तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फोटान ऑनलाइन साइंस एकेडमी। फोटान ऑनलाइन साइंस एकेडमी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। हम यूसेट टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और इसकी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस 1-on-1 क्लासेस जिसमें आप मेरे साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, वो आज के दिन 26 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को ज़रा लेट देख रहे हैं तो भी परेशानी की बात नहीं, आपको सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, बस आप हमसे रब्ता कर लीजिए। तो जनाब चलते हैं, आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इससे पहले वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता रहा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कोई 40 के करीब एमसीक्यूज आपके पेपर में आ चुके हैं। बाय वन डेफिनेशन, यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एक डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब QR इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। भैया इसमें ज़रा आपकी ना मैथमेटिक्स स्किल ज़रा यूज़ होंगी और इसमें कोई इसमें बड़ा औखा मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं। इसमें आपको पता है, आप नर्सरी क्लास से 10th तक तो हर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है आम तौर पर, या यूँ कह लीजिए 8th क्लास तक तो हर बच्चे पर फ़र्ज़ है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़े। बस वही वाला मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अब मसला क्या है, हमें वो वाला मैथमेटिक्स पढ़े हुए एक ज़माना हो चुका होता है, तो हमें वो चीज़ें वैसे फिर रिफ़्रेश नहीं हो रही होती, माइंड में नहीं आ रही होती, समझ नहीं हो रही होती, तो हमको चाहिए डिस्कशन। और वो आपने घबराना नहीं है, हमसे आपने डिस्कशन वाली क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। By one definition, quantitative reasoning is the application of basic mathematics skills such as algebra, जो जबरन पढ़ाया जाता है, to analyze and interpretation of real world quantitative information। मतलब ये कि इसमें basic mathematics use होगा, लेकिन it is just not the mathematics। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मैथ ही यूज़ होगा। वो आप बचपन में ना बच्चों के रसाले में पढ़ते थे, एक पहेली होती थी, दिमाग लड़ाइए, बस ये दिमाग लड़ाइए वाला काम है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग requires students to think critically and apply basic mathematics and statistics skills to interpret data। कहते हैं डाटा को समझना, ड्रा कंक्लूजन, नतीजा अखज़ करना, एंड सॉल्व प्रॉब्लम, और क्वेश्चंस वगैरह प्रॉब्लम्स हल करना। तो चलते हैं पहली क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन होंगे। ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको बताएं कि ऑप्शन A B C D में से क्या है। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो आप छोड़ के ना जाना, कोई तुक्का इस पर मार देना, क्या पता तुक्का चल जाए, लेकिन है बहुत आसान, मैं भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। भैया जी ये देखो, पहले ज़रा इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो। ये 2 का स्क्वायर है, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक, प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस अब यहाँ पर देखो 2 की पावर है -2। तो अब आपको पता है कि जिसकी पावर -2 हो, अगर हम इसको नीचे ले आए यानी यूँ कर दें, इस 1/2 कर दें तो पावर +2 हो जाएगी। बस तो यही काम करना है। तो इसको आप ऐसे लिख दो 1/2, तो इसकी पावर +2 हो जाएगी, प्लस हम लिखते नहीं। इसी तरह इधर जो 2 है इसकी पावर है -2, नज़र आ रहा है ना आपको, इधर जो 2 है इसकी पावर है -2, इसको ज़रा ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर हो जाएगी +2। ये वाला काम पहला कर दिया, समझो सवाल हल हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो भैया इधर एलसीएम आएगा आपके पास, एलसीएम अगर लें तो एलसीएम आएगा 4। तो एलसीएम आपने ले लिया, तो ये वाला 4 क्या हो जाएगा, 16। 4 × 4 16 होता है। एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम, जो चीज़ एलसीएम में ली जाए उसे यहाँ पर जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ है 1/4, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, तो 1 लिखते हैं। यहाँ भी 1/4 ऐसे आंसर आएगा 1, तो 1 लिखते हैं। अरे क्या हो गया, यहाँ है 4, अच्छा यहाँ है 4, तो जो भी आपने एलसीएम लिया हो उसे इस नंबर पर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 16, तो 16 आ गया। तो कैलकुलेटर से या आप इसको ओरली भी, ज़ुबानी भी, मुंह ज़ुबानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आएगा 34 और नीचे 4 कट कर हो जाएगा 17/2।
तो ऑप्शन 17/2 कहाँ पर आपको दिख रही है? मुझे तो चार्ली दिख रही है, तो ये आंसर है। तो ये आंसर ज़रा मार्कर चेंज कर लें, आपको अच्छा लगेगा होपफुली। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू -2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ फंक्शन है, बहुत आसान है, कोई बिल्कुल आपने चिंता नहीं करनी है। f की जगह -2 सॉरी x की जगह -2, इधर भी -2 पुट कर दें, इधर भी -2 पुट कर दें, कर दिया। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। -2 इंटू -2, तो ये क्या बन जाएगा? जब -2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। 4 4 12 प्लस 4 सॉरी 4 4 8 प्लस 4 12। तो ये आपका आंसर और ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट। आगे आ जाओ मेरे प्यारे, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यार इस तरह के जो सवाल है ना वो बड़ा दिमाग खा जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स होती है, सोचना भी है। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। देखो 2 3 7 23 है ना, इसको ऐसे करके लिख लो। 2 अरे क्या हो गया 2, ठीक है, 3 7 23, और अगर आगे कुछ होगा तो वो यहाँ पर आता रहेगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू डाल दो, इज इक्वल टू डाल दो, इज इक्वल टू डाल दो, इज इक्वल टू डाल दो। 2 तो 2 है। अब 2 से 3 कैसे आया? देखना, देख बहुत तवज्जो, ये 2 है। इस 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें से -5 करूं तो ये 3 आता है? बिल्कुल आता है, करके देख लो। 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से और -5 कर दो, 4 2 8 -5 3। तो इसमें यही चीज़ सोचनी थी। 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से और आप उसमें से -5 कर दो तो 3। अब 7 कैसे आया? देखो 2 के जगह अगला 2 के बाद क्या आता है? 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो आपने 3 लिख दिया। बाकी काम सेम करना है। 4 से मल्टीप्लाई करो, -5 करो, तो आंसर क्या आएगा? 7। करके देख लो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -5 करो, 4 3 12 -5, आंसर आया 7। 7 के बाद क्या है? सॉरी 3 के बाद क्या है? 7, तो यहाँ 3 की जगह पे लिख दो 7। बाकी 4 -5 सेम सेम सेम, तो इससे 23 आएगा। करके देख लो। 7 4 28 होता है, इसको ज़रा इरेज कर दूँ। 7 4 -5, 7 4 28 -5, तो आंसर 23 आ गया। 7 के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 23, तो 7 के बाद लिख दो 23, बाकी 4 -5 कर दो। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से -5 करो, तो आंसर आएगा। आप करके देखोगे तो भैया जी ज़रा करके देखो। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो और -5 करो, तो आंसर आएगा 87। तो 87 कहाँ पर लिखा हुआ है? सी। तो ये आंसर है। अगर आगे जाना होगा ना तो क्या करेंगे? 23 के बाद 87, 87 इंटू 4 -5, तो आगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस है जो आपने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये एक डायग्राम है, इसमें ये एक शेडेड रीजन है, ये वाला शेडेड रीजन है। ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बन रही है, इस तरह करके ट्रायंगल बन रही है। तो इसका जो एरिया है शेडेड रीजन का, यानी ये वाला वो हमको बताना है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपने 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद अभी आपको याद ना हो रहा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये 8 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये बता दो। तो बेस हो गई 8, हाइट यहाँ पर 4 गिवन है, 4 पुट करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। फिर भैया जी एक अगला सवाल आ गया, इस पर आ जाओ। अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर। अल्फ्रेड भैया ने एक स्कूटर लिया, बड़ा सस्ता ले लिया, 4700 का।
और फिर उसको रिपेयर कराया, उसकी ट्यूनिंग कराई, उसका मोबाइल चेंज कराया, उस पर हारन लगवाए, तो 800 रुपया और ख़र्चा आ गया। यानी 4,700 का स्कूटर लिया, 800 रुपया उस पर उसका मेकअप पे करवाया, तो उसको पड़ गया, ये कितने के पड़ गया, 5,500 का पड़ गया। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस अल्फर्ड ने जो स्कूटर लिया उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 5,500। 4,700 रुपये का लिया, 800 रुपया उसकी ट्यूनिंग कराई, मोबाइल चेंज कराया, हारन लगाए, स्टिकर लगाया है, तो 5,500 की कॉस्ट प्राइस पड़ गई। अल्फर्ड को ये स्कूटर कितने में पड़ गया, 5,500 का। फिर उसने स्कूटर को बेच दिया, तो जो स्कूटर को बेच दिया तो सेलिंग प्राइस थी, यानी कितने का बेचा, तो 5,800 का बेचा, तो मुनाफा हो गया। कितना मुनाफा हुआ, 5,500 का पड़ गया था, बेच दिया 5,800 में, मुनाफा कितने का हो गया, 300 का। मुनाफे को कहते हैं गेन या प्रॉफिट। वो इसको कितने का पड़ा, जो सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस, मुनाफा निकालने का फार्मूला ये है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी सिंपल आप क्यों कर सकते हो कि जितने का बेचा वो सेलिंग प्राइस होती है, बेचा 5,800 का, पड़ गया था, कॉस्ट प्राइस पड़ गई थी 5,500, तो मुनाफा हो गया 300 रुपये का। तो अल्फर्ड को 300 रुपये का मुनाफा हो गया, अल्फर्ड की तो ईद हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि गेन परसेंट निकालें, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालें। तो बहुत आसान है प्रॉफिट परसेंट निकालने का। जो मुनाफा हुआ 300, वो यहाँ पे लिख दो। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5,500। मुनाफा ना, जो मुनाफा होता है, देखें आपने एक चीज़ 1,000 की ली है और उसको आपने बेच दिया 2,000 में, तो आपको मुनाफा किस पे होगा, 1,000 वाली पर होगा ना। यानी 1,000 का लिया और बेचा 2,000 में, तो मुनाफा हुआ। 1,000 में लिया, बेचा 500 में, मुनाफा नहीं हुआ। 5,500 का पड़ गया, बेचा 5,800 में, तो जो मुनाफा हुआ वो वैसे कैलकुलेट करेंगे, गेन परसेंट 300 ये मुनाफा हुआ। जो कॉस्ट प्राइस थी वो यहाँ पर लिखें, मल्टीप्लाई करें 100 से, तो सारी कैलकुलेशन के बाद 60/11 आता है। 60/11 आता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो कहीं भी 60/11 नहीं लिखा हुआ है कहीं पे 60/11, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो चेक कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 5 × 11, 5 × 11 होता है 55, उसमें 5 ऐड करो तो बनता है 60, तो ये हो जाएगा 60/11। तो ऑप्शन बीटा है। ऑप्शन ए को देखें, 7 4 28 + 4 32/7, ये भी नहीं बन रहा, तो 60/11 ऑप्शन बीटा का बन रहा है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन बीटा है। तो ये क्वेश्चंस थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, न सिर्फ मिलेंगे बल्कि आपके साथ उनकी डिस्कशन भी की जाएगी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।